Welcome to the channel Decode History. सब्सक्राइब कीजिए डिकोड हिस्ट्री चैनल को हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। Today we are going to discuss about the Mughal emperors in chronological order. I will give a brief explanation about how Mughals entered India and then I'll talk about the emperors in brief. But before getting into the topic, I would like to request my viewers who haven't seen my previous videos to please see those videos too. For videos related to battles and Hindu Rajput Rajas, check the description box as link is provided. So now let's get into the topic. मुगल एम्परर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल एम्पायर को बिल्ड किया था, मेनली कोरस्पॉन्डिंग टू दी मॉडर्न कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। मुगल्स ने इंडिया के कुछ पार्ट से रूल करना शुरू किया था फ्रॉम 1526 और बाय 1700 रूल्ड मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद उनका जो एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया, बट 1850s तक मुगल्स ने रूल किया था। मुगल्स तैमूरिद डायनेस्टी ऑफ टर्को मंगोल ओरिजिन का एक हिस्सा था जो कि सेंट्रल एशिया से था। मुगल डायनेस्टी इंडिया में इस्टेब्लिश किया था बाबर ने। बाबर एक तैमूरिद प्रिंस था फ्रॉम दी फरगाना वैली और बाबर डायरेक्ट डिसेंडेंट था तैमूर का। एंड बाबर जेंगिस खान के साथ भी एफिलेटेड था थ्रू तैमूर्स मैरिज टू ए जेंगिस प्रिंसेस। धीरे धीरे मुगल पावर ख़त्म होता गया इन दी 18th सेंचुरी एंड लास्ट एम्परर बहादुर शाह टू को हटा दिया गया था इन 1857 जैसे ही ब्रिटिश राज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बाबर से लेके औरंगजेब तक अर्ली मुगल्स बोला जाता है और बहादुर शाह से लेके बहादुर शाह टू तक लेटर मुगल्स बोला जाता है। Today we are going to discuss in brief about the early Mughals and in our next video we are going to discuss about the later Mughals. बाबर 1483 to 1530 उनका बर्थ नेम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। He was born on 14th February 1483. रीन मतलब कब से लेके उन्होंने कब तक रूल किया था, दैट इज़ फ्रॉम 20th अप्रैल 1526 से लेके 26 दिसंबर 1530 तक बाबर ने रूल किया था। उनका डेथ हो गया था अकॉर्डिंग टू द अकाउंट ऑफ गुलबदन कि बाबर एकदम से बीमार पड़ा था एंड डाइड सून ऑन 26 दिसंबर 1530 एट द एज ऑफ 47। बाबर का सन हुमायूं 1508 to 1556 उनका बर्थ नेम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। डेट ऑफ बर्थ था 6 मार्च 1508। उनका रीन था 26 दिसंबर 1530 से लेके टिल 17 मई 1540। हुमायूं को हटाकर इन 1540 शेर शाह शूरी ऑफ द शूरी डायनेस्टी रूल किया था कुछ टाइम के लिए, बट हुमायूं ने दोबारा अपना थ्रोन वापस ले लिया था इन 1555 आफ्टर द डेथ ऑफ इस्लाम शाह शूरी। हुमायूं अपने लाइब्रेरी के रूप से गिरकर मर गया था ऑन 27 जनवरी 1556 एट द एज ऑफ 47। नाउ नेक्स्ट इज अकबर या अकबर आई आज़म फ्रॉम 1542 to 1605। उनका बर्थ नेम था जलालुद्दीन मोहम्मद और ही वॉज बॉर्न ऑन 14th अक्टूबर 1542। उन्होंने रूल किया था फ्रॉम 27 जनवरी 1556 से लेके 27 अक्टूबर 1605। अकबर को डिसेंट्री हो गया था जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया था ऑन 27 अक्टूबर 1605 एट द एज ऑफ 63। अकबर का मदर पर्शियन था और उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। नाउ नेक्स्ट इज अकबर का सन जहांगीर फ्रॉम 1569 to 1627।
उनका बर्थ नेम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम और उनका डेट ऑफ बर्थ था 20 सितंबर 1569 और उन्होंने रूल किया था 15 अक्टूबर 1605 से लेके 8 अक्टूबर 1627 तक। जहांगीर died on the journey from Kashmir to Lahore on 28 October 1627 at the age of 60। जहांगीर का मदर एक राजपूत प्रिंसेस था जिनका नाम था मरियम उज जमानी। नेक्स्ट इज शाहजहां फ्रॉम 1592 टू 1666। उनका बर्थ नेम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम और उनका डेट ऑफ बर्थ था 5 जनवरी 1592। ही रूल्ड फ्रॉम 8 नवंबर 1627 से लेके 2 अगस्त 1658। औरंगज़ेब ने अपना फादर को मतलब शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर रखा था इन आगरा फोर्ट until his death on 22nd January 1666 at the age of 74। His mother was a Rajput princess Jagat Gosaini and she was also the architect of Taj Mahal। Next is Alamgir I or Aurangzeb 1618 to 1707। उनका बर्थ नेम था मुहाउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब। उनका डेट ऑफ बर्थ था 4 नवंबर 1618 एंड उन्होंने रूल किया था 31 जुलाई 1658 से लेके 3 मार्च 1707 तक। औरंगज़ेब का डेथ एक टर्मिनल डिजीज़ होने की वजह से हुआ था ऑन 3 मार्च 1707 एट द एज ऑफ 88। औरंगज़ेब का मदर पर्शियन था मुमताज महल। औरंगज़ेब ने एक साफाविद डायनेस्टी का प्रिंसेस दिलरास बानो बेगम के साथ शादी किया था। उन्होंने इस्लामिक लॉ थ्रू आउट इंडिया में इस्टेब्लिश किया था और उनके डेथ के बाद उनका यंगर सन अज़म शाह किंग बना था फॉर जस्ट 1 ईयर। सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक। सो टुडेज क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? You need to answer this question in the comment section. If you have any doubt or any topic in your mind, please feel free to comment me and I'll make sure to upload that topic for you. So that's it for today. Hope to see you all in my next video. Till then, bye, take care and please don't forget to like, subscribe and share.